बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मटर और गोश्त। उसके लिए ये गोश्त है 3 पाव। ये मटर है, ठीक है। ये फ्रोज़न है, ठीक है। इनको मैंने ऑयल में पैन में डाल के 1 चम्मच ऑयल और हाफ़ टी स्पून नमक डाल के इनको मैंने फ्राई कर लिया इस तरह। और अब ये जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है 3 चम्मच, ठीक है। और एक प्याज लेके उसको काट के बटर का ऑयल डाल के उसको मैंने ब्राउन होने के लिए रख दिया। और उसके बाद ये टमाटर हैं 2 काटे हुए, सब्ज़ मिर्च है 1 काटी हुई और 1 साबुत है। उसके साथ दही है, ये मिर्च है हाफ़ टेबल स्पून, नमक हाफ़ टेबल स्पून, और जो है धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, और उसके साथ जो है गरम मसाला है, ये भी हाफ़ टेबल स्पून है, ठीक है। और उसके साथ जो है गरम मसाले, उनमें तेज़पात 1 काटा हुआ है, बादियान का फूल है, इलायची है 2 ब्लैक और सफ़ेद दोनों, और लौंग है, काली मिर्च है कुछ, दालचीनी है और साबुत ज़ीरा है, ठीक है। ये इसमें सारे गरम मसाले जाएंगे। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयार होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, ठीक है। प्याज को ब्राउन कर लेना है, लाइट ब्राउन, ठीक है। ये माशाल्लाह तकरीबन तैयार हो गई है। अब इसमें ये सारे जो सूखे मसाले हैं वो चले जाएंगे। ये जो दूसरे स्पाइसेस हैं ये बाद में इसमें डालूंगी। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसे अच्छी तरह से भून लेना। उसके बाद इसमें ये मटन चला जाएगा। इसे मिलाएं, इसे इतना पकाना है इसमें कि कलर चेंज हो जाए। इसको 2-3 मिनट लगेंगे, ठीक है। ये माशाल्लाह तैयार हो गया इस तरह। अब इसमें ये दूसरे स्पाइसेस चले जाएंगे। इधर मैंने हल्दी पाउडर नहीं रखा, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। वो आप इसमें हाफ़ टी स्पून डाल लें, ठीक है। टमाटर और सब्ज़ मिर्च जाएंगे काटे हुए, इनको मिक्स करना है ताकि टमाटर जो है वो गल जाए, ठीक है। टमाटर गल गए। अब इसमें दही डाल देनी है, ठीक है। 4 चम्मच डाल लें। इसे मिक्स करें।
इसे चम्मच चलाते जाना है ताकि दही जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इसमें पानी डालना है, 1 कप डाल लें। उसके बाद इसको बंद कर दिया था और ये माशाल्लाह तैयार हो गया, यानी गल गया। मैंने 3 मिनट के लिए इसको विसल आने के बाद बंद किए रखा था, यानी पकाया उसमें। तो अब ये माशाल्लाह गल गया। इसमें ये पानी ड्राई करूँगी। इसे अच्छी तरह से भूनना है। ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा गल गया। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, इसको ज़्यादा देर पका सकते हैं। कुछ गोश्त जल्दी गल जाते हैं, कुछ लेट गलते हैं। ये माशाल्लाह जो है पानी ड्राई करके मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया। अब इसमें ये मटर जाएंगे। मटर और गोश्त को अच्छी तरह आप इधर मिक्स करना है, भूनना है। और ये पानी डाल देना है। मैंने जो है 1 बड़ा गिलास पानी डाला है। ठीक है, आप यहाँ पर भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इसको भी इसमें गरम मसाला डाल दूंगी और इसमें धनिया जो है वो फ्रीज्ड है वो डालूंगी और इसको भी पकाना है। ठीक है, ताकि ये जो अच्छी तरह जो शोरबा है ये भी पक जाए, इसकी ग्रेवी जो है। इसको बंद कर देना और ये माशाल्लाह देखें तैयार हो गया। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आऊँगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।